हेलो दोस्तों, मेरा नाम शंकर सावर्त है और मैं फिलहाल सीसीटीसी की पोस्ट पे चेन्नई में कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन पिछले ही एनटीपीसी के थ्रू हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया कि आप पूरा कंप्लीट बताइए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कंप्लीट करूँ। तो देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो कि बिल्कुल ही न्यू है, मतलब अभी तैयारी शुरू किए हैं, उसको अभी बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है, तो वो अभी से मॉक टेस्ट दे। और एक वो होते हैं कि जो कि बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो दोनों के लिए अलग अलग तैयारी का तरीका है। तो मैं दोनों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि जो वो है कि बिल्कुल ही न्यू है, तो उसको तो एक बार पहले ही आप सोच लीजिए कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू हैं और अभी आपको जॉब लेने का ललक है। तो मेहनत कीजिए, आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूँ, अगर आप डबल मेहनत करोगे, खुद पे काम करोगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, इसलिए मुझे विश्वास है। तो और एक वो है कि जो पुराने स्टूडेंट है, जो कि थोड़ा थोड़ा सा के लिए बच जाता है, तो उसको क्या करना है उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो न्यू है उसको देखिए, दो टाइप से पढ़ना पड़ेगा। एक तो एक आवर में उसको दो हिस्सा में बांटना पड़ेगा। एक में उसको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा और दूसरे में उसको कि साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आजकल सोशल यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। चाहे आपका मैथ कंप्लीट नहीं हुआ, आपका रीजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जीके जीएस कंप्लीट नहीं हुआ, आपको जो भी चाहिए आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ खोजना है कि हमको चाहिए क्या। और एक वो स्टूडेंट है जो कि मीन्स 2-3 एग्जाम दे दिए हैं, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसको क्या करना है। तो उसके लिए ये है कि आप तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आपका तैयारी अब मॉक टेस्ट ही एक सही डायरेक्शन में ले जाएगा। आपका क्या कमी है आपको ये मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा। आप जितना ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में निखार आएगा। आप यकीन मानिए, ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। तो आप सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको डेली न्यू क्वेश्चन मिलेगा। आपको मैथ रीजनिंग में कहाँ दिक्कत आ रहा है आपको वो पता चलेगा। और जब आप जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप उसको जाके यूट्यूब पे खोजोगे, तो उसमें जो आपको निखार आएगा, उसका मज़ा जो आएगा, वो बाद में ही आपको पता चलेगा। तो आपको जैसे कि इसमें इस टाइप के सवाल में दिक्कत हो रहा है, आप जाके उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसका एक नोट्स बना लीजिए छोटा सा, और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और नेक्स्ट सेट में जब आपको वही क्वेश्चन आएगा और आप उसको सॉल्व कीजिएगा, आप यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। फिर भी मैं अपने आधार पे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा बुक फॉलो किया था और मुझे वो बेस्ट लगा था। हो सकता है आपको कोई दूसरा बुक बेस्ट लगे, लेकिन फिर भी आप अपने दिल पे एक बार ये हाथ रखिएगा, चाहे कोई भी जीके का बुक हो, चाहे आपका किसी भी सर का क्लास नोट्स हो, आपने उसको कितनी बार कंप्लीट किया है। सही में रियली में आप अपने आप से पूछिएगा, और जो जवाब आएगा उसको आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि सही में मैंने इस बुक को 2-3 बार कंप्लीट किया। आप किसी भी नोट से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आप लुसेंट से पढ़ रहे हैं, किसी क्लास नोट से पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको 3-4 बार कर लेते हैं, आपका जीके सही में रियली में इम्प्रूव होगा। कोई भी चीज़, आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, कोई भी चीज़ अगर आप उसको 2-3 बार कंप्लीट करते हैं, तो रियली में उसमें आपको सुधार आएगा। इसलिए आप पहले कीजिए, पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद देखिए कि मेरे से नहीं हो रहा है कि हो रहा है। उसके बाद जो आएगा दिक्कत, मेरे अनुसार जो बुक अभी फ़िलहाल बेस्ट है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ दूसरा अच्छा लगे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे अनुसार अगर आप जीके के लिए करते हैं तो फिलहाल लुसेंट बुक को पढ़िए। आप लुसेंट को ही कंप्लीट कीजिए, 2-3 बार कंप्लीट कर लीजिए कम से कम। लुसेंट सब्जेक्टिव आता है, एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव आता है। अगर लुसेंट सब्जेक्टिव के साथ साथ आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको और क्लियरिटी आएगा। इसलिए आप लुसेंट सब्जेक्टिव और लुसेंट ऑब्जेक्टिव को भी साथ लेके चलिए। उसके बाद रहा सवाल मैथ्स का। तो देखिए, मैथ्स का तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप किसी भी टीचर, एक अच्छे टीचर को, लेकिन एक ही टीचर को फॉलो कीजिए। किसी भी एक टीचर को अच्छे से फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आदित्य रंजन हो, गगन प्रताप हो, अभिनव शर्मा हो, रेलवे के लिए वाईफाई स्टडी पे एक टीचर है, या कोई भी टीचर हो, तो आप उसको फॉलो कीजिए, कंप्लीट कीजिए सिलेबस। उसके लिए आपको 3-4 घंटे अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में फंस रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर सर्च कीजिए यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो कठिनाई हो रहा है उससे सीखना कीजिए। और तरीका बेस्ट होना चाहिए, आपका मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका भी शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें समय भी बचाना है आपको। तो यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे अवेलेबल है। आप प्रीवियस ईयर, रेलवे प्रीवियस ईयर कीजिएगा, बहुत सारे टीचर करवा रहे हैं, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैंने जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूंगा कि मैं राकेश यादव क्लास नोट से प्रैक्टिस किया था।
और मैंने उसी को 2-3 बार किया था और मुझे फिर लगभग सभी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, वो भी फास्ट वे में। तो आप किसी भी टीचर का नोट्स कर रहे हैं वो भी एक बेस्ट है। हाँ, लेकिन साथ में जो एक चीज़ लोग मिस करते हैं, मैथ का मॉक टेस्ट। मीन्स आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि आपको उससे सही डायरेक्शन पता चलेगा। मॉक टेस्ट के बिना पॉसिबल नहीं, चाहे आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, आप मॉक में आप फिर मिक्स होकर जब क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें आपको कन्फ्यूजन है। इसलिए मॉक जो दीजिएगा, घर में चाहे कितना भी आप मॉक देकर दिक्कत कटना जो भी होता है, लेकिन दीजिए, क्योंकि वो दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको मॉक तो देना ही देना है। रहा सवाल रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए देखिए, ऐसे नहीं पढ़िए कि आप हमको सिलेबस रीजनिंग का भी खोज रहे हैं, पूरा उसका कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं। फिर आप उस समझ लें रीजनिंग, आप नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट 50% उसको रीजनिंग सॉल्व हो जाता है बिना पढ़े हुए। अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट करना है तो आप प्रीवियस ईयर लीजिए रेलवे रीजनिंग, और उसमें जो आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसमें जो आपको दिक्कत आ रहा है उस टॉपिक को पर्सनली इंडिविजुअली यूट्यूब पे सर्च कीजिए। उससे क्या होगा ना, जो आपका सिर्फ जिसमें आपको दिक्कत है ना, वो आपका एक जगह समराइज हो जाएगा और उससे आपको आगे बहुत ही हेल्प मिलेगा। इसलिए रीजनिंग में ऐसा नहीं करना है कि कंप्लीट करना है, रीजनिंग में ऐसा नहीं करना है कि कंप्लीट करना है, उसको बस यूट्यूब पे जिसमें आपको डाउट है, किसी का कैलेंडर कमजोर है, किसी का मीन्स क्लॉक कमजोर है, किसी का ब्लड एंड रिलेशन कमजोर है, तो सबका इंडिविजुअल है। तो आप उसको जो आपका वीक है आप उसको सर्च कीजिए और उसका नोट्स बनाइए, और उसको ये सोचिए कि नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो वो मेरे से गलत नहीं हो। विदिन 1 मंथ में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा सेट के थ्रू कि आप यकीन मानो आप रीजनिंग में फुल स्कोर करने लगोगे। रहा जीके का सवाल, जीके अनलिमिटेड है मेरे भाई, जीके अनलिमिटेड है। जीके के लिए आप आंख बंद करके कोई भी बुक पढ़िए, चाहे आप लुसेंट पढ़िए, कोई भी पढ़िए, मैंने बता दिया लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़िए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो लुसेंट जीके हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। करंट अफेयर्स आप मंथली एसपीडी का पढ़िए या यूटेरिया का पढ़िए, जो भी कीजिए उसका भी प्रैक्टिस कीजिए। सेट के थ्रू आपको सब कुछ समराइज होते रहेगा कि मेरा ये वीक है, जैसे करंट गलती हो रहा है तो आप करंट पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए। इसलिए सेट मस्ट है। सेट बहुत से लोग जैसे कि सोचता है कि सेट क्या यार, मेरा तैयारी नहीं हुआ है सेट। कौन देखने जा रहा है आपका स्कोर? आपका स्कोर कुछ भी आ रहा है उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। भले आपका आज 20 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, लेकिन सेट बनाओगे ना तो उससे एक डायरेक्शन आएगा कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। नहीं तो वैसे पता ही नहीं चलेगा आपको कि मुझे पढ़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारा लगेगा कि अरे यार कुछ क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। इसलिए सेट आपको डायरेक्शन ले जाएगा। तो सेट बहुत ही फायदा करता है, ये यकीन मानो। आप डेली सेट, आपको नंबर कम आ रहा है ना, आप 1 घंटा सेट के लिए निकाल दो तो सेट इससे सारा कुछ आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत करंट पढ़िए, करंट को डेली कीजिए, उसके बाद कंप्यूटर भी हल्का हल्का देखते रहिए। और देखिए रेलवे के एग्जाम में अभी समय है। देखिए अभी ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसमें टेंटेटिव डेट रहता है, फिर भी रेलवे जो डेट देता है उससे भी तो आगे हो जाता है। जैसे पिछले बार आप लोग देखे थे कि वैसे पिछली बार कोरोना भी आ गया था तो थोड़ा समय ज़्यादा दे दिया। इस बार देखिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए, एग्ज़ाम जब भी ले आपका तैयारी कंप्लीट होना चाहिए। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बिहार एसएससी के लिए क्या करें, बिहार दरोगा के लिए क्या करें। सब एक ही है मेरे भाई, सबका सिलेबस एक ही है। तो इसलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा ना, आप सब में रिजल्ट लो। जैसे कि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मेरा इस बार मैं तो ट्रेनिंग पे था, लेकिन फिर भी मेरा बिहार दरोगा का प्री और मेंस दोनों हुआ था, और फिजिकल में मेरा नहीं हो पाएगा। जबकि मैं ट्रेनिंग में था, प्री के समय में भी ट्रेनिंग था और मेंस के समय में। सब सिलेबस एक है। आप ग्रुप डी कर रहे हो, आप बिहार एसएससी कर रहे हो, आप यूपी का कुछ यूपी पुलिस कर रहे हो, बिहार पुलिस कर रहे हो, सब के लिए एक ही है। आप जीके मैथ रीजनिंग कंप्लीट रखिए, कहीं से भी क्वेश्चन आए, ये अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं सॉल्व करने का हिम्मत रखता। और देखिए एक गलती जो लोग करते हैं, जैसे कि 5% 10% क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो आपको मीन्स सरप्राइज कर देगा, कहीं से आ जाएगा। तो आदमी आजकल उसके पीछे भी ज़्यादा भागने लगा है, वो आपका टाइम वेस्ट है। वो किस एग्ज़ाम में कैसा आ जाएगा ये किसी को नहीं पता है। तो 80% 90% जो है फिक्स सिलेबस उसको कीजिए, उसी से तो आपका मेरिट हो जा रहा है। तो आप 10% के पीछे क्यों जा रहे हैं? 10% को इग्नोर कीजिए। किस्मत होगा, अगर आपका मेहनत अच्छा रहा तो वो भी आपका सही होगा। वैसे आपका मेरिट तो 80% 85% भी कंप्लीट हो रहा है। तो 85% सिलेबस फिक्स है, उसको कंप्लीट कीजिए। 5-10% के पीछे मत भागिए। वो क्वेश्चन डाला ही जाता है एग्जाम में ताकि स्टूडेंट पूरा में पूरा स्कोर नहीं कर पाए। तो और जो भी आपको समस्या है कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे से जितना होगा मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। कोशिश रहेगा कि मैं जो पढ़ता हूँ उसको अपने कम्युनिटी में होमवर्क के रूप में आप लोग को दे दूँ, और 10 मिनट 15 मिनट लाइव आके उसी से आप लोग को क्वेश्चन पूछ लूँ, ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा।
क्योंकि मैं हमेशा ऑफलाइन क्विज के थ्रू किया था प्रैक्टिस, इसलिए आप लोग के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा क्विज वगैरह का इसी के मीन्स जैसे कि लूसेंट या एसपीडी से 2-3 पेज दे दूंगा आपको कम्युनिटी के, आज ये पढ़ के आना है, और उसी से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वीडियो के थ्रू भी याद करवा दूँ। आप लोग को बस एक झलक 10-15 मिनट आपको उसको देख लेना है और मैं लाइव आके आपको उसको याद करवा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।